बड़ी बात की कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ। भी बताते थे कि गन है क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट के थ्रू किया हुआ सामान वगैरह चाहिए, वो मैं आपको कम प्राइस में दिला सकता हूँ। मेरे पास लैपटॉप और गाड़ी है। 94,000 रुपये की ठगी की है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ। फेसबुक के पोस्ट दिखाकर लोगों को बनाया बेवकूफ, साथ ही साथ की लाखों की ठगी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पुलिस स्टेशन में और नालासोपारा पुलिस स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता था और साथ ही साथ उन्हें दावा करता था कि उन्हें पुलिस की नौकरी लगवाएगा। इस पूरे विषय में ये बात भी सामने आ रही है कि लोगों को ये बताता था कि सीज की हुई चीजें वो उन्हें कम दाम में देगा और लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। यह हादसा तब सामने आया जब एक नालासोपारा में रहने वाले व्यक्ति ने 22 मई को नालासोपारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई और अपने साथ हुई ठगी की वारदात को बताया। आपको बताते चलते हैं कि आरोपी द्वारा व्यक्ति से 94,000 रुपए लिए गए थे, ये कहकर कि सीज की हुई चीजों से कम दाम में दी जाएगी। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर पीड़ित ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। शॉप है नालासोपारा वेस्ट में। शॉप का नाम है लावण्या फैशन एंड ज्वेलरी कलेक्शन। तो तकरीबन 5-6 महीने पहले दिसंबर के महीने में एक कस्टमर आए थे जिनका नाम है समीर पेडामकर। तो वो कुछ सामान लेने के लिए आए थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, आपको कोई सीज्ड किया हुआ सामान वगैरह चाहिए तो वो मैं आपको कम प्राइस में दिला सकता हूँ क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट के थ्रू। तो फिर इससे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा जागा और उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल मेरे पास लैपटॉप और गाड़ी है, जिसमें से मैंने उनको लैपटॉप के लिए स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने किसी का अकाउंट नंबर दिया था उस पर। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद बोला कि मुझे गाड़ी भी अगर चाहिए तो 1-2 दिन में गाड़ी सीज़ हो जाएगी, उससे पहले आप पेमेंट कर दो। तो हमने उसके लिए भी गाड़ी का 1-2 मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको सीपी ऑफिस आना पड़ेगा वीटी में, जो कि है हेडक्वार्टर, और वहाँ पे आकर के बाकी का पेमेंट दे करके फिर गाड़ी आरटीओ से पासिंग वगैरह करानी होगी। तो इसके बाद जब मैं वहाँ पर सीपी ऑफिस गया तो वो अंदर जाने के लिए मना किए, बोले कि आप पहले बाहर रहो कैंटीन के आसपास। तो वहाँ हमने उनको आगे फर्दर का कुछ कैश पेमेंट किया जो उनसे वादा किया था, और साहब वगैरह आए हैं तो आप अंदर जा नहीं सकते, आप कैंटीन में बैठो। बट मेरा जैसा डॉक्यूमेंट्स इधर है नालासोपारा वसई विरार साइड का था, तो ये तारदेव आरटीओ से पासिंग नहीं हो पाया। तो वो बोले कि गाड़ी फिर नेक्स्ट डे आपको यहाँ मिलेगी विरार आरटीओ की साइड। बट ये सारी चीज़ें मतलब आगे चलती चली गई, बट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने सामान दिया ना पैसे वापस किए। तो फिर मैं चौकी में गया, साहब ने भी बात की, डायरेक्टली मैंने कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने फिर कुछ वक्त मांगा पेमेंट करने के लिए, फिर वो कहते हैं कि मैं गाँव चला गया हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई हैं, उसका भी मेरे पास प्रूफ है और मैं उनकी 13वीं वगैरह के बाद आऊँगा। बट अभी जब ये केस चल रहा है तो पता चला कि उनकी माँ ज़िंदा हैं और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया, ना कॉल उठाते, सारी चीज़ें। मेरे शॉप पर जब भी आते थे तो ऐसा नहीं कि वो पुलिस के ड्रेस में आते थे, वो आते थे सिविल ड्रेस में, बट उनके हाथ में जैसे क्राइम ब्रांच या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की चीज़ें होती है, जैसे हाथ में हथकड़ी हो गया, फिर वो कभी बताते थे कि गन है, हाथ में पुलिस का डंडा, ये सारी चीज़ें, पुलिस का मास्क, महाराष्ट्र पुलिस का टोपी, ये सारी चीज़ें वो लेकर शॉप पे आते थे। मतलब अपने आप को हर तरीके से ऐसा रिप्रेजेंट किया कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कहीं भी ऐसा शक नहीं होने दिया कि वो क्राइम ब्रांच में नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। और वो हमारे पास ही नहीं, इस पूरे एरिया में कहीं भी मोस्टली घूमते थे, तो हर जगह ये सारी चीज़ें लेकर दिखावे की तरह कि भाई मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ। टोटल मिलाकर समीर पेडामकर ने मेरे साथ 94,000 रुपये की ठगी की है, जिसमें कुछ पैसे कैश में दिए और कुछ ऑनलाइन दिया है उन्हें। 23 फरवरी को सबसे पहले राइटिंग में एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कोई एक्शन या कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की, और उसके बाद मुझे डे नाइट दौड़ाते रहे। चौकी के अलावा फिर एसीपी के पास भी 2-3 विज़िट हुई मेरी, उनसे भी पर्सनली मिला, उन्होंने भी चौकी में बात की लोगों से। बट डीसीपी साहब से भी मेरी बात हुई थी, जैन बजवले जी से, बट उनसे मैं पर्सनली मिला नहीं। तो उन्होंने बोला जो भी होता है देखते हैं। फाइनली फिर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसको थोड़ा आगे पहुंचाया, और उसके बाद फाइनली फिर मुझे 23 फरवरी का जैसा मेरा राइटिंग स्टेटमेंट था, इसके 3 महीने के बाद 22 मई को मेरा एफआईआर फाइनली इन्होंने दर्ज किया। पुलिस से यही मांग है कि जब ये कोर्ट में मेरा केस चल रहा है अभी रनिंग, तो जब मैं पुलिस से चौकी गया और मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरे 94,000 रुपये की बात नहीं है, इसके अलावा उन्होंने और भी पीड़ित लोगों से 20-25 लाख रुपए का समीर पेडामकर ने घोटाला किया हुआ है, जो कि अभी तक सामने आया है, और इस पर अभी हमारी कोर्ट में पेशी चल रही है। तो मेरा यही है माननीय अदालत से कि इसमें मेरे पैसे रिकवर कराएं, और भी जो बाकी लोगों के हैं उनके भी रिकवर कराएं, और ये है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इनके साथ की जाए।
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।